देखो अभी हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। अभी हम टॉपिक कवर करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन वाली, ओवर सब्सक्रिप्शन वाली, फिर हम क्या करेंगे डिवेंचर इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी इशू कर देंगे। यानी 2 टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा, बड़ा ध्यान से सुनना। और एक टॉपिक हाँ यहाँ पे कवर करेंगे हम डिवेंचर इशू अदर देन कैश वाले। 3 टॉपिक कवर हो जाएगा। जो डिवेंचर इशू फॉर टर्म के लिए वो टॉपिक मैं छोड़ूंगा, वो थर्ड पार्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, फटाफट से शुरू करो। देखो मेरे साथ अभी आ जाओ, देखो पार्ट 2 में जहां पे हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। मैंने पार वाला क्वेश्चन कर लिया था, अब आ जाओ देखो कौन से क्वेश्चन करेंगे, प्रीमियम वाले क्वेश्चन करेंगे। देखो तो हेडिंग लग इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, दिख रहा है सबको हेडिंग इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। कैसे कर लेते हैं पहले, इशू प्राइस इज मोर देन दैट ऑफ, यहां पे क्या लिखा नॉमिनल वैल्यू। क्या है नॉमिनल वैल्यू, देखो मोर देन दैट ऑफ क्या लिखा नॉमिनल वैल्यू। इन यहाँ पे क्या होगा कैश, देखो यहाँ पे इनिक्स लिमिटेड सेम क्वेश्चन है। इनिक्स लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिवेंचर 100 ईच एट 10 पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशंस। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग ये है जो हम क्या करेंगे डिवेंचर इशू करेंगे वो प्रीमियम में करेंगे, तो फेस वैल्यू हमारा हो गई 100 रुपीज और इसके ऊपर जो प्रीमियम है वो हो गया कितना 10 रुपीज। तो टोटली इशू प्राइस हो गया हमारा 110 रुपए। तो इस वैल्यू में हम क्या करेंगे डिवेंचर को इशू करेंगे। ठीक है, तो पहले अमाउंट लिखो। यहाँ पे कुछ बोला नहीं कि इंस्टॉलमेंट में करनी है कि क्या नाम है इसका लमसम में करनी है। तो देखो तो क्या क्या आ जाएगा, पहले एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड एडमेंट अकाउंट में, यहाँ पे लमसम में करके रखा है। तो कितना आ जाएगा अमाउंट है, लिखो कितना डिवेंचर है 10,000 डिवेंचर इंटू 110, तो यहां पे कितना आ जाएगा देखो 11 लाख टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अकाउंट 11 लाख। ठीक है, तो ये हो गया पहले वाले बैंक वाली एंट्री। और सेकंड वाली एंट्री पे आ जाओ, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड एडमेंट अकाउंट डेबिटेड 11 लाख, फिर टू 9% डिवेंचर अकाउंट। तो यहां पे कौन सी वैल्यू ट्रांसफर होती है हमेशा याद रखना, यहां पे फेस वैल्यू ही ट्रांसफर होती है, यानी 10,000 इंटू 100 जो मेन फेस वैल्यू वही ट्रांसफर होगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया किस लिए आया था टू एसपीआर, कितने अमाउंट रहे अमाउंट यहाँ पे कितना 10,000 इंटू 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये इस साइड हो गया, तो यहाँ पे यहाँ लिखना है इसको 1 लाख रुपए हो गया 11 लाख। ठीक है, ठीक है चल। तो यहाँ पे बट ये कौन सी क्वेश्चन है, ये तुम्हारा लमसम की क्वेश्चन था, मैंने लमसम में करा। अगर तुम इसको इंस्टॉलमेंट में करते, किस में करते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो याद रखना शेयर की तरह ये भी जो इसकी प्रीमियम है वो भी कहां पे आएगा एलिटमेंट में आएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होगा तो, नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन में जहां पे बोला होगा हम वहीं पे लेके आएंगे। ठीक है, आगे समझ में आगे बढ़ो। और जो इशू डिवेंचर एट ए डिस्काउंट, इशू डिवेंचर एट ए डिस्काउंट, डिस्काउंट में डिवेंचर इशू करेंगे। डिवेंचर अकाउंट इज क्रिएटेड विथ नॉमिनल वैल्यू, बिल्कुल सही है। डिस्काउंट इज डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो यानी यहां पे एक चीज लिख लो, ये तुमको पता है कि ये तुम्हारा क्या है एक कैपिटल लॉस है। क्या ये कैपिटल लॉस है। ऑल लॉस आर कौन सी बैलेंस होगा यहाँ पे, ये लिखो अंडरलाइन कर दो, कैपिटल लॉस है ये। और एंड ऑल लॉस आर डेबिट बैलेंस होता है, ये तुमने है ना गोल्डन रूल में हमने पढ़ रखा है कि जो लॉस होगा वो कौन सी बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब एक कंट्रोवर्सी है, तुम्हारे बुक वाले कुछ और बोल रहे हैं, स्कूल में कुछ और है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन को हटाओ मिटाओ, आज ही खत्म कर लो इसको। क्या है वो सुनो, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, ये जो नोट मैंने यहाँ पे डाल कर रखा है ये तुमको हमारे एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। तो ये पूरा चीज पढ़ लेना ढंग से एक बार कि जो लॉस होता है वो कैपिटल लॉस है, वो कहां कहां से राइट ऑफ हो सकती है। ठीक है, ये मैंने एप्लीकेशन में डाल दिया, इसको जाके ढंग से वहां से पढ़ लेना। ठीक है रे, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसकी एंट्री ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होगा ये। तो यहां पे मैं लिख रखा है एसपीआर डेबिटेड, कैपिटल रिजर्व डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट और लॉस, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, याद रखना बहुत सारे बोलेंगे ये हट गया है यहां से, ये नहीं है बस प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारे सिचुएशन को पढ़ना और यहां पे समझना चीज को। क्या है
अगर यहाँ पे क्या है एसपीआर डेबिटेड, अगर हमारे पास सफिशिएंट पैसा है एसपीआर में, फॉर एग्जांपल देके समझाता हूं मैं, ये जो लॉस हुआ है, लॉस और इशू डिस्काउंट और इशू, मान लो ये 100 रुपए हुआ है, कितना हुआ ये 100 रुपीज, ठीक है। बट हमारे पास एसपीआर में 50 रुपीज ही पड़ा है और उसके बाद कितना पड़ा है 50 रुपीज। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एंट्री मारेंगे तो यहाँ पे कितना लेंगे, 50 रुपीज ले लो, फिर भी हमको 100 रुपए रिकवर करनी है तो कहां से आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से आएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 रुपए आ जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में? यानी अगर एसपीआर कम पड़ गया तो जाके हम कहां से लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे। अगर मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है ना, यहाँ पे तुम्हारा जो बुक में दी होगी वहां पे ना एसपीआर होगा ना सीआर होगा, कुछ नहीं हुआ होगा, बस सीधा तो हम कहां से इसको रेफर कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से। याद रखना, बाकी सारे डिटेल्स नोट में लिखा हुआ है, वहां पे पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे देखो, कुछ और चीजें मैंने डाल के रखा है ताकि अगर इसमें तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ऊपर वाले पैराग्राफ में तो नीचे वाले भी हम पढ़ लेंगे, देखना। नीचे आ जाओ भाई, सेक्शन 52 क्या है, व्हाट इज, अब आ जाओ नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल वर्सेस कैपिटल रिजर्व। ये बड़ा ध्यान देना, ये बहुत टाइम में पूछता है, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहले क्या है, पहले सुनो रिजर्व कैपिटल क्या। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑन कॉल कैपिटल ऑफ ए कंपनी विच द लिमिटेड कंपनी has decided to special resolution not to call except the event and for the purpose of the company being wound up। यानी ये क्या है, पार्ट ऑफ ऑन कॉल कैपिटल, यानी जो कंपनी है ना वो अभी तक उसको कॉल नहीं किया फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर तो नहीं होगा, किससे होगा, शेयर होल्डर से होगा, ठीक है। ओनली क्या लिखा, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर से वो पार्ट को, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन में 5 रुपए था, एडमेंट में 3 रुपए था और कॉल में 2 रुपए, ये जो पार्ट को ये कॉल नहीं किया, यानी 8 रुपए ही कॉल किया, फेस्टिवल अगर तुम्हारा 10 रुपए होती है तो 2 रुपए यहाँ पे कॉल नहीं किया उसने, तो ये पार्ट को कब कॉल करेगा, यानी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए उसको ये सेव करके रखा है एज ए रिजर्व, अगर जरूरत पड़ी तो कॉल करते हैं, यानी एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी। तो यहाँ पे डाल के रखा है वर्डिंग, और कंपनी जब वो क्लोज होगी तब उस टाइम पे वर्ड ऑफ, ठीक है। आगे कैपिटल रिजर्व, ये क्या है, क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व में स्टैट्यूटरी कैपिटल रिजर्व और नॉन स्टैट्यूटरी कैपिटल रिजर्व, यानी यहां पे क्या होता है, जो कैपिटल रिजर्व है वो तुम्हारा क्या बोल रहा है कि ये आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट से हम फ्यूचर के लिए कुछ पैसे रखते हैं। कैपिटल प्रॉफिट क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे डाल दूं, कैपिटल प्रॉफिट तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये तुम्हारा कैपिटल प्रॉफिट है। तो इसी प्रॉफिट में से मान लो हमने कुछ हिस्सा रख रखा है फ्यूचर को रिजर्व करने के लिए, ताकि हम अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वहां से हम खर्चा करेंगे, तो ये होगा क्या, कैपिटल रिजर्व। तो समझ में आ गया होगा। फिर आ जाओ नीड ऑफ क्रिएशन, क्या नीड पड़ गई, क्रिएशन ऑफ रिजर्व कैपिटल इज नॉट मैंडेटरी, ये इतना मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ रखना ही रखना है, बट ये मैंडेटरी है, कौन सा वाला, कैपिटल रिजर्व वाला, ठीक है। अब आ जाओ बैलेंस शीट में कहां डिस्क्लोज होता है, देयर इज नो नीड टू डिस्क्लोज, क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया तो बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे नहीं कि हमारे पास वो पैसा आया नहीं। कैपिटल रिजर्व आर डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, किसकी हेड में आएगा, रिजर्व सरप्लस की हेड में आएगा। राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस, जो कैपिटल लॉस होता है हम कहां से करेंगे, यहां से नहीं करेंगे, रिजर्व कैपिटल कैन नॉट, देखो यहां से नहीं हो सकता, कौन सी से, रिजर्व कैपिटल से, बट कैपिटल रिजर्व से आराम से हो सकता है, हम करते भी हैं उसको राइट ऑफ, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आ जाओ, देखो तो यहां पे क्या है, राइटिंग ऑफ कैपिटल हो गया, क्रिएट आउट ऑफ, ये ऑथराइज कैपिटल, जो हमारे पास कैपिटल है मैक्सिमम कैपिटल, उसी में से एक पार्ट रखते हैं हम, किस लिए, ऑन कॉल कैपिटल करके, ये ऑथराइज कैपिटल से होता है, और ये किससे होता है, कैपिटल प्रॉफिट। मैंने एग्जांपल दिया था कैपिटल प्रॉफिट है क्या। स्पेसिफिक कंडीशन, इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, ये पास होगा एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग में, बट इसके लिए कोई कंडीशन ऐसे चाहिए नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो फटाफट से। अब ये भी वही सेम है कि कंपनी की जो कौन सी सेक्शन ऐसे बोला कि प्रीमियम से रिजर्व, क्या नाम है इसका, एसपीआर से क्या राइट ऑफ होगी, कैपिटल लॉस राइट ऑफ होगी, तो उसी की केस है ये, ठीक है, ये एक बार पढ़ लेना। अब आगे देखो, मैं केस करते हैं क्वेश्चन, केस पे आ जाओ। इनिक्स लिमिटेड इशू 20,000 9% डिवेंचर सो इच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%, डिस्काउंट में इशू करते हैं, ठीक है। पास द जनरल एंट्री, जनरल एंट्री पास को तो पहले क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अल्टीमेट अकाउंट, ये अमाउंट आया कैसे, देखो कैसा आया ये अमाउंट,
ये अमाउंट यहां से आया, देखो ये अमाउंट कैसा आएगा, देखो कितने डिवेंचर है तुम्हारे पास, 20,000 डिवेंचर तुमने इश्यू किया एट द रेट ऑफ 4% डिस्काउंट, 100 था, 4 माइनस कर दो तो कितना हो गया 96, ठीक है। अब आगे आ जाओ, सेम अमाउंट को उठा लो, डिवेंचर एप्लीकेशन एडमेंट अकाउंट डेबिटेड कितना आ जाएगा 1,92,000 सॉरी 19,20,000, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, तो ये कितना आ जाएगा रे 80,000 रुपए, ठीक है। कैसे आया 80,000 रुपए, यहाँ पे लिख लो 20,000 डिवेंचर था इनटू डिस्काउंट अमाउंट कितना है तुम्हारा 4 रुपए, कैसे 100 रुपए के 4% 4 रुपए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 80,000 रुपए आ गई। देन टोटल 9% डिवेंचर कितना हो गया 20 लाख, 19,20,000 था, ये हो गया 20 लाख रुपए, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब देखो ये जो हमारा चीज देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना कहीं एसपीआर है ना कहीं सीआर है, कुछ भी नहीं था, तो हमारे पास मजबूरी बन गया कि हम कहां से इसको ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, जो ये अमाउंट हमारा लॉस हुआ वो हम कहां से बियर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से, कहां से बियर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है, इसको ध्यान देना। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर, यानी इसका मतलब क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने जितना डिवेंचर मार्केट में इशू किया उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गया किसकी, डिवेंचर की, तो क्या करते हैं, शेयर की तरह हम क्या करेंगे, रिजेक्शन करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रोराटा करेंगे, फिर क्या कर सकते हैं, बोथ रिडेम्पशन, बोथ रिजेक्शन एंड क्या करेंगे, इसको प्रोराटा भी करेंगे, ठीक है। तो सेम कैसे, देखो द कंपनी रिसीव मोर एप्लीकेशन फॉर द डिवेंचर देन इशूड, कंपनी यहां पे वही कितना क्या यहां पे कैसे करा, कंपनी यहां पे जितना एप्लीकेशन इश्यू करा था, सॉरी जितना यहां पे डिवेंचर इश्यू करा था मार्केट में उससे ज्यादा क्या आ गया एप्लीकेशन, तो इसका हमने क्या बोल दिया, ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी कैन बी एल्टर्ड एज फॉलोस, क्या कर सकता है, मैंने बोला अभी फास्ट अल्टरनेटिव, रिजेक्शन द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जितना एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आया उनको वापस कर दो, सॉरी बोल दो। फिर क्या आ जाएगा, सेकंड क्या आ गया, प्रोराटा अलॉटमेंट और पार्शियल, इसका मतलब क्या होता है, प्रोराटा अलॉटमेंट, इसका मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा पैसा आया अगर तुम इंस्टॉलमेंट में इश्यू कर रखे हो यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो यहां पे क्या कर दो, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दो, उसको ट्रांसफर कर दो। थर्ड अल्टरनेटिव क्या आया, रिजेक्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन और पार्शियल प्रोराटा, यानी दोनों कर सकते हो, उसको रिजेक्ट भी मार सकते हो और इसको क्या कर सकते हो, वापस भी कर सकते हो, यानी प्रोराटा कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ कैश, रिजेक्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको हम क्या करेंगे, वापस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो, तो क्या होगा क्वेश्चन में, देखो नवलक्ष्मी लिमिटेड इन्वेंट एप्लीकेशन फॉर 3,000 12% डिवेंचर, सो यहां पे 100 है ना, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 4,000 डिवेंचर, एक्सेस रिजेक्टेड एंड मैं यहां पे क्या लिखा, रिफंड, MAYN नहीं है, तो मैं यहां पे क्या लिखा, रिफंड, वापस करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा आ रखा है। तो क्या आ जाएगा, नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना आ गया, 4 लाख रुपए, कैसा आया 4 लाख, यहां पे देखो, तो ये हमने इशू किया था 3,000 बट हमारे पास कितना आया था, 4,000 आया था, तो यहां पे क्या करेंगे 4,000 इंटू 100 ईच, तो कितना यहां पे आ गया 4 लाख, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, हम क्या करेंगे, अभी वापस करेंगे, मैंने बोला था, तो पैसा जिस टाइम पे आया था तो क्या हुआ था, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, वापस करेंगे जस्ट एंट्री उल्टा हो जाएगी, तो यहां पे क्या हो गया, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 4 लाख टू 12% डिवेंचर अकाउंट कितना हो गया, 3 लाख। 3 लाख ये क्यों रहे, मैं हमेशा बोलता हूं जो डिवेंचर यानी चाहे शेयर कैपिटल में हो या परसेंट ऑफ डिवेंचर, हमेशा क्या जाएगा, फेस वैल्यू जाएगा, तो यहां पे कितनी हमारे पास पावर है, मैक्सिमम 3,000 शेयर हमने इशू किया था तो उसकी पावर है, इनटू यहां पे 100 रुपए की फेस वैल्यू है, तो यहां पे कितना आ जाएगी 3 लाख रुपए, ठीक है। बाकी वापस कितना करेंगे, 3 लाख हमको लेना था, 4 लाख ले गए थे ऑलरेडी, तो जो 1 लाख है वो यहां पे डाल दो, 1 लाख जो एक्स्ट्रा हो गया उसको हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, ये इससे क्या हो गया, नरेशन, ठीक है। ये क्या था तुम्हारा रिजेक्शन का। अभी एक क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं किसकी, प्रोराटा की, चलो तो लिखो आ जाओ, प्रोराटा की केस देखो, श्याम लिमिटेड इशूड कितना हो गया, 10,000 9% डिवेंचर 100 ईच, एप्लीकेशन 75, एडमेंट कितना 25, हो गया पूरा 100 रुपए। अब क्या हुआ, एप्लीकेशन रिसीव 15,000 डिवेंचर, तो देखो हमने कितना इश्यू किया था मार्केट में 10,000, हमारे पास कितना रिसीव हुआ 15,000, एक्सेस कितना आया था 5,000, क्या करेंगे, प्रोराटा करेंगे, यानी नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट करेंगे। मैंने बोला जब जहां पे नेक्स्ट स्टेप होगा तब तो जाके वहां पे एडजस्ट करोगे ना। यहां पे देखो अगर ये लमसम होता
तो हम क्या करना पड़ता, हमको रिजेक्ट करना ही पड़ता, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप तो है ही नहीं, तो कहाँ एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप है, तो पहले एप्लीकेशन में 75 और एलिटमेंट में कितना 25। अगर एप्लीकेशन में कोई एक्स्ट्रा पैसा आया होगा तो प्रोराटा कहाँ पे होगा, एलिटमेंट में प्रोराटा होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ, 15,000 डिवेंचर का, एलिटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। तो कैसे करा हमने, प्रोराटा बेसिस पे करा। तो पास जर्नल एंट्री, तो पहले एंट्री क्या हो गया, पैसा लेके आओ पहले, कितने की, 15,000 की। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन ओनली, क्योंकि ये पहला स्टेज ही है बस। ठीक है, तो एप्लीकेशन कितना आएगा देखो, तो एप्लीकेशन आ गया यहाँ पे 11,25,000। कैसा आया, यानी 15,000 इंटू 75 रुपीज के हिसाब से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, अब आ जाओ ट्रांसफर करो अभी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 11,25,000 टू 9% डिवेंचर। कितना जाएगा मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम उतना ही जाएगा जितना हमारा कैपेसिटी है, यानी 10,000 शेयर इंटू 75 रुपीज के हिसाब से, तो यहाँ पे 7,50,000 ही जाएगा। बाकी पैसा कहां जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी, प्रोराटा। नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या है, अलॉटमेंट ही है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे अलॉटमेंट कौन सा वाला, ये देखो, यानी पूरा एंट्री देख लो एक बार, दोबारा दिखा रहा हूं। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 11,25,000 टू 9% डिवेंचर 7,50,000, बाकी जो बच गया 2,50,000, वो कहां जाएगा, कहां जाएगा, ये जाएगा देखो टू डिवेंचर अलॉटमेंट में, यानी नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कोई नेक्स्ट स्टेप है क्या तुम्हारे पास, यानी नेक्स्ट स्टेप और तो है नहीं तुम्हारे पास, तो बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है वो तुम क्या करोगे, वापस करना ही पड़ेगा। इन देखो कैसे वापस करोगे, यानी नेक्स्ट स्टेप में कितना अमाउंट जा सकता है मैक्सिमम, मैं यहां पे करके दिखाता हूं। देखो नेक्स्ट स्टेप में यहां पे तुम्हारे पास कितने रुपए आया था, तुम्हारे पास आया 11,25,000। ठीक है, तो मैक्सिमम यहां पे हम कितना ले सकते हैं, मैंने बोला कि 10,000 इंटू 75 ही ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एप्लीकेशन की अमाउंट है। तो कितना आया 7,50,000, फिर भी हमारे पास पैसा बच रहे हैं, तो फिर कहां जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा कौन सा है, अलॉटमेंट है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 10,000 इंटू अलॉटमेंट का पैसा कितना था 25, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2,50,000 जाएगा। तो 7,50,000 प्लस 2,50,000 कितना होगा 10 लाख, है ना। फिर भी हमारे पास 1,25,000 बच रहा है, तो हमारे पास और कोई रीजन है नहीं ना, और कोई स्टेप है, तो क्या करेंगे, वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंट्री टू बैंक, बचा हुआ अमाउंट 1,25,000 रुपए। याद रख रहे हैं इस क्वेश्चन को, यानी इस क्वेश्चन में क्या था, हमने क्या करा इसको, हमने अलॉटमेंट में क्या कर दिया, उसको प्रोराटा भी कर दिया, बचा हुआ अमाउंट क्या कर दिया, वापस भी कर दिया, रिजेक्शन मारी। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, फिर आगे चलो, नेक्स्ट एंट्री करो फटाफट से। तो यहां पे क्या आएगा, हम ट्रांसफर वाली एंट्री करेंगे। यहां पे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा भाई, कितना आएगा रे 10,000 इंटू यहां पे कितना है 25 के हिसाब से, तो 2,50,000। देखो यहां पे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, बैंक वाली एंट्री तो ट्रांसफर वाली एंट्री हमने कर ली, बैंक वाली एंट्री यहां पे होगा क्या, नहीं होगा, कोई भी पैसा यहां पे आएगा नहीं, क्योंकि हम उतना अमाउंट ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, इसको याद रखना, बैंक वाली अमाउंट यहां पे करेंगे नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में, लिखा यहां पे अंडर सब्सक्रिप्शन, क्या लिखा, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन लिखो। तो इसका मतलब क्या है, हमने मार्केट में जितना डिवेंचर इशू किया उससे कम ही हमारे पास क्या आया, एप्लीकेशन मनी आया, याद रखना इसको। ठीक है, चलो आगे देखो, तो यहां पे ये बात हो गई। तो अंडर देखो, एप्लीकेशन रिसीव फॉर लेसर नंबर ऑफ डिवेंचर देन ऑफर टू द मार्केट। देखो यहाँ पे जैसे हमारा शेयर में हमने पढ़ा था कि हमने मार्केट में जितना शेयर ऑफर किया लोगों को, मिनिमम अगर 90% की एप्लीकेशन हमारे पास आती है तो हम नेक्स्ट कार्रवाई करेंगे। बट यहाँ पे डिवेंचर केस में कितनी है, तो वहां पे था 90%, कंफ्यूजन नहीं होना, और यहाँ पे कितना हो गया 75%। याद रखना, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ डिवेंचर कितना होगा, वो 75%, कितना होगा 75%। ठीक है, ध्यान देना इसको। आगे लिखो, केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो, श्याम लिमिटेड इशूड 7,500 डिवेंचर फॉर 100 ईच, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 7,000 डिवेंचर्स। कितना हमने रिसीव किया, यहाँ पे लिखो 7,500, यानी 7,500 की हमने क्या किया था, इशू किया था। बट हमारे पास कितने की एप्लीकेशन आई, 7,000 की, 75 से ऊपर हो रही है, तो हम आगे कार्रवाई करेंगे, यानी पैसा को रिफंड नहीं करेंगे। चलो फटाफट से करो क्वेश्चन को। देखो, तो पहले एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे कितना अमाउंट हो जाएगी, देखो कितना अमाउंट हो जाएगा, 7 लाख रुपए हो जाएगा। कैसे, 7,000 डिवेंचर इंटू 100 ईच,
तो कितना हो गया यहाँ पे 7 लाख 7 लाख, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 7,000 डिवेंचर। फिर आ जाओ, फिर क्या हो जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड एडमेंट अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे कितना हो गया 7 लाख रुपए हो गया, टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ये कितना हो गया 7 लाख रुपए, ठीक है। उतना ही हम ले सकते हैं, ठीक है, जितना पैसा हमारे पास है उतना, मतलब ये कैसा है भाई, सेम जो पैसा हम यहाँ पे लिए थे उसको हम ट्रांसफर कर दिए परसेंट ऑफ डिवेंचर में, ठीक है। आगे लिखो, अब यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। डिवेंचर हमने इशू करी हर किसी केस में, हमने पढ़ लिया इसकी ओवर सब्सक्रिप्शन, हमने पढ़ लिया इसकी अंडर सब्सक्रिप्शन, हमने इक्वलाइज भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर अदर देन कैश, यानी यहाँ पे क्या पढ़े हम, इशू फॉर डिवेंचर अदर देन कैश, यानी पैसे के अलावा हम और किस चीज के लिए डिवेंचर को इशू कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इशू फॉर प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स को हम इशू कर सकते हैं। प्रोमोटर्स कौन होते हैं, प्रोमोटर्स यानी बिजनेस को प्रमोट करने में जो हेल्प करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, द ग्रुप ऑफ पर्सन को हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर्स बोलते हैं। तो प्रोमोटर यानी बिजनेस जिस टाइम पे इनिशियल स्टेज में प्रमोट करने में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो पहले एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंस हमारा कौन सी बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, तो क्या आएगा, इनकी एक्सपेंसेस ड्यू हो गया प्रोमोटर्स की, तो पहले एंट्री क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रोमोटर्स अकाउंट, ये पैसा लेंगे। बट यहाँ पे पैसा तो नहीं ले रहे हैं, पैसे के बदले क्या ले रहे हैं, डिवेंचर ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लो, पहले सेकंड एंट्री क्या हो गया, एक्सपेंसेस ड्यू कर दिया, अब प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट, यानी प्रोमोटर्स को पैसा ना देकर हम क्या देंगे, डिवेंचर दे देंगे, ठीक है। और किसी को इश्यू करते हैं, देखो इश्यू टू द अंडरराइटर्स, तो ये कमीशन लेंगे अपनी, कमीशन एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, डेबिट बैलेंस ही होगा। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर का तो क्या होगा, फिर क्या आ जाएगा, अंडरराइटर टू परसेंट ऑफ डिवेंचर, यानी पैसा नहीं देंगे, बदले में क्या दे रहे हैं, हम डिवेंचर दे रहे हैं। उसके बाद वेंडर को भी दे सकते हैं, यानी हमने जिससे एसेट्स परचेज किया हम उसको भी क्या इश्यू कर सकते हैं, डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं। तो क्या एंट्री आएगा, एसेट्स आर परचेज्ड, एसेट्स आर क्या लिखा, परचेज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट, पैसा तो दिए नहीं, क्रेडिट में लिया, क्या देंगे अभी, डिवेंचर इशू करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन कैसे कैसे होगा, देखो व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेट एसेट्स, मैं एग्जांपल देके समझा दे रहा हूं, यहाँ पे देखो कैसे, देखो इसको, तो कैसे आएगा ये परचेज का, यहाँ पे इसकी क्या मीनिंग है, ये बहुत सारे केसेस मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास हम जो डिवेंचर इशू करते हैं प्रीमियम में भी करते हैं, डिस्काउंट में भी करते हैं, पार में भी करते हैं, तो उसके हिसाब से क्या सिचुएशन है यहाँ पे देखो। तो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे एसेट्स खरीदा, ठीक है, वेंडर से, तो ये एंट्री तो कर लिया, ले लो पहले एसेट्स, ये एंट्री हमारा हो गया। फिर क्या आ जाएगा, अब लिखा है यहाँ पे, उसके बाद हमने क्या किया, बिजनेस यहाँ पे परचेज करा, यानी बिजनेस का मतलब क्या है, हम कुछ एसेट्स भी यहाँ पे लेंगे, हम क्या लेंगे, यहाँ पे कुछ लायबिलिटी भी होगी बिजनेस के पास, यानी कुछ नेट वैल्यू भी निकलेगा। कैसे निकलता है नेट वैल्यू, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, अगर इसको करते तो क्या निकलता है, नेट वैल्यू। अब कंफ्यूज क्लियर करना बिल्कुल भी होना नहीं कंफ्यूज, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, नेट वैल्यू क्या है, परचेज कंसिडरेशन क्या है, ठीक है, ध्यान देना, एग्रीड वैल्यू क्या है। तो लिखे यहाँ पे क्या, बिजनेस परचेज कर रहे हैं हम, व्हेन परचेज कंसिडरेशन पीसी इज इक्वल टू द नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, नेट वैल्यू का बिजनेस का, यानी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था, जो बिजनेस के पास 10,000 की एसेट्स था टोटल, और उसके पास लायबिलिटी था 5,000 की, तो माइनस कर दो, तो कितना आएगा, नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये आ गया 5,000 रुपए। अब यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू, यानी बिजनेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5,000, और बिजनेस तुमको मांग भी रहा है 5,000 रुपए, यानी जितने बिजनेस को एक्वायर करने के लिए जितना पेमेंट करना पड़ता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन, क्या बोलते हैं उसको, पीसी, परचेज कंसिडरेशन, ध्यान देना, ठीक है। इज इक्वल टू नेट एसेट्स, यानी जितना बिजनेस का वैल्यू था उतना बिजनेस मांग रहा है, तो क्या होगा, सन्ड्री एसेट्स, यानी क्या होता है एंट्री इसकी, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, वही एंट्री है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट कितने अमाउंट में होगा, जो तुम्हारा पीसी होगा ना, परचेज कंसिडरेशन, यानी हम बिजनेस के बदले जितना पेमेंट उनको कर रहे हैं वही सेम पेमेंट यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिटेड होगा, ठीक है। अब ये अमाउंट हो गया, ये नॉर्मल एंट्री था, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। अब आ जाओ, फिर क्या बोला, व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज नॉट इक्वल टू नेट एसेट्स, अगर इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ध्यान से सुनना इसको, दोनों कंडीशन यहां पे है तुम्हारे। व्हेन परचेज कंसिडरेशन की जगह नॉट इक्वल टू एसेट्स, यानी क्या होगा, मैं बता रहा हूं दोनों कंडीशन, दोनों कंडीशन यहां पे लिखो, कैसे कैसे कंडीशन आएगा।
तो यहाँ पे लिखो, पहले मैंने वही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। 10,000 हमारा क्या था, टोटल एसेट था, लायबिलिटी था हमारे पास 4,000 रुपये। तो नेट वैल्यू कितना बन गया बिजनेस का, नेट वैल्यू इक्वल टू बन गया हमारा 6,000 रुपीज। कितना बन गया, 6,000 रुपये बन गया। ठीक है, अब जो बिजनेस है, जो परचेज कंसिडरेशन है, जो भी वेंडर है वो मांग रहा है कि भाई मुझे दे दो 10,000 रुपीज दे दो, मैं 10,000 रुपीज लूंगा। यानी नेट वैल्यू कितना निकला, 6,000। बट वो कितना मांग रहा है, पीछे हमारा कितना रे, बिजनेस कितने में डील हुआ, 10,000 रुपए में। इस केस में यानी बिजनेस ज्यादा पैसा ले रहा है, वही तो बोला है। यानी नॉट इक्वल लिखा, नॉट इक्वल का 2 पार्ट में डिवाइड कर दो यहाँ पे, यानी वो इंक्रीज भी हो सकती है और वो डिक्रीज भी हो सकती है। तो मैं अभी ये वाला समझा रहा हूँ, इंक्रीज वाला। यानी हमारा जो नेट वैल्यू था वो 6,000 था, बट हमको पे कितना करना पड़ रहा है, 10,000 पे करना पड़ रहा है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, ज्यादा पे करनी पड़ रही है। तो ज्यादा क्यों पे करना पड़ रहा है, इसकी मीनिंग क्या है, गुडविल। क्या मीनिंग है इसका, गुडविल। यानी बिजनेस की ये मानना है, तो उसने मेहनत किया था, भले ही इसकी जो वैल्यू है वो 6,000 है, बट जैसे तुम इस बिजनेस को ले लोगे, तुम्हारे पास एक नया कस्टमर बेस आ जाएगा। यानी वो बिजनेस वाला जितना मेहनत किया था बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में, उतना मेहनत तुमको नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वो अपनी रेपुटेशन, अपनी कस्टमर बेस के लिए क्या मांग रहा है, भाई गुडविल दे दो। जो एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हो तुम यहाँ पे, कितने दे रहे हो रे, 4,000 रुपए, दैट इज फॉर गुडविल, याद रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। मैंने कितना बोला, 10,000 रुपए था पहले, तो गुडविल कितना आ जाएगा हमारा, अभी निकाला मैंने, तो ये आ जाएगा 4,000 रुपए। फिर टू लायबिलिटी अकाउंट कितना मांग रहा है, लायबिलिटी अकाउंट हमारा कितनी है, 4,000 है। ये लायबिलिटी ये वाला था 4,000 रुपए। और वेंडर कितना मांग रहा था, वेंडर मांग रहा था 10,000 रुपए। कितना मांग रहा था, 10,000 रुपए। ठीक है, ठीक है। अब पहला वाला केस तुमको समझ में आ गया कि अगर वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या होगा। अभी सुन लो, अगर वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, यानी नेट वैल्यू निकले, ये वाला नहीं है। अभी आ जाओ डिक्रीज वाली पॉइंट समझो, ये वाली पॉइंट समझो क्या हुआ। यानी जो बिजनेस की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे नेट वैल्यू है वो 6,000 रुपए है। वो तुमको मांग रहा है कि नहीं मुझे 5,000 रुपए दे दो। यानी जो पीसी वो एग्रीड हुआ, जिस वैल्यू में तुम्हारा डील हुआ वो कितना है, 5,000। बिजनेस की वैल्यू 6, वो कितने में एग्री हो गया, 5 में एग्री हो गया। यानी नेट वैल्यू से तुमको कम पे करनी पड़ रही है। तो यानी जिसने बिजनेस खरीदा उसको प्रॉफिट है। जो ऑल प्रॉफिट है कौन सी बैलेंस होता है, प्रॉफिट इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है, पर नाम क्या बन गया उसका, कैपिटल रिजर्व लिखा है यहाँ पे। जब नेट एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होता है किससे, परचेज कंसिडरेशन से। यानी 5,000 यहाँ पे कितना है, कम है, 6 तो ज्यादा हो गया। तो इस केस में क्या एंट्री करोगे, कैसे एंट्री करोगे, याद रखना गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों साथ में कभी नहीं आता, आइदर ये आएगा नहीं तो ये आएगा। ठीक है, तो डिक्रीज वाला समझो, ये वैल्यू को मैं मिटा रहा हूं। तो क्या होगा, देखो यहां पे क्या हो गया, देखो 5,000 रुपए यहां पे तुम्हारा पीसी है, तो पहले लिखो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 10,000। गुडविल तो यहां पे होगा नहीं कुछ, लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड कितना हो गया, 4,000। तो लायबिलिटी कितना हो गया, ये 4,000 था। तो यहां पे वेंडर कितना मांग रहा है तुम लोग को, वेंडर मांग रहा है मुझे 5,000 दे दो, मैं ठीक हूं। और कितना बच गया, जितने तुमने कम पे किया, कितना कम पे किया, डिफरेंस निकाल लो। पीसी 5,000 मांग रहा है, वैल्यू कितनी यहां पे 6,000 है, तो 1,000 रुपए तुम्हारा प्रॉफिट हो गई। तो यहां पे डाल दो कैपिटल रिजर्व में 1,000 रुपए। तो ये बात था। ठीक है, अगर नेट वैल्यू ज्यादा होती है पीसी से तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट साइड में। अगर नेट वैल्यू कम होती है पीसी से, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, तुम्हारा गुडविल आ जाएगा, वो आ जाएगा डेबिट साइड में। समझ में आ गया, आगे बढ़ो। अब आ जाओ, वही मैं डिस्कस कर रहा था अभी, वेंडर में इशू एट पार भी इशू कर सकता है, प्रीमियम में इशू कर सकता है, डिस्काउंट में भी इशू कर सकता है। ठीक है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों में इशू हो सकती है। ठीक है, अगर वेंडर पार में इशू करेगा, एक पूरा ओवरऑल केस समझ लो, एक ही बार में समझा रहा हूं कैसे होगा। देखो कैसा आएगा, पार में इशू करें, चाहे प्रीमियम में इशू करें, चाहे डिस्काउंट में इशू करें, तुमको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ डिवेंचर तुमको निकालनी है। क्या निकालनी है, नंबर ऑफ डिवेंचर। कैसे निकालोगे, याद रखना, यहाँ पे लिखो पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस, डिवाइड बाय इशू प्राइस। क्या आएगा, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। ठीक है, डिवाइड बाय क्या लिखा, इशू प्राइस। चलो आगे देखो, तो पीसी डिवाइड बाय इशू प्राइस,
याद रखना, इशू प्राइस किसको बोलते हैं? जिस प्राइस में तुम डिवेंचर को इश्यू कर रहे हो उसी प्राइस में। यानी पार में हुआ तो ओनली फेस वैल्यू, प्रीमियम में हुआ तो प्लस कर देना प्रीमियम यानी 110, डिस्काउंट में हुआ तो माइनस कर देना डिस्काउंट। यानी अगर मान लो 10 रुपए डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, इशू प्राइस का मतलब जिस प्राइस में तुम शेयर को इश्यू कर रहे हो, नॉट फेस वैल्यू, याद रखना इसको। ठीक है, चलो तो यहां पे लिखो इशू डेट है पार, तो हमने क्या इसमें इश्यू करा? पार में इश्यू करा। क्या इसमें इश्यू करा? पार में। तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू क्या एंट्री आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि पार में क्या है? जितना वैल्यू है उतना। फॉर एग्जांपल हमने यहां पे क्या ले लिया? कोई एसेट्स ले लिया जिसकी वैल्यू हमारा 1 लाख है, हम इसको कितना डिवेंचर देंगे? तो कितना आएगा हमारे पास? डिवेंचर का जो वैल्यू है, यानी यहाँ पे पार लिखा है तो मैंने 100 यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ डिवेंचर 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इश्यू कर दो? वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अकाउंट, फिर क्या हो जाएगा? इशू डेट हम क्या कर दिया? पार में कर दिया, नॉर्मल एंट्री है। ठीक है, अब मान लो इशू डेट प्रीमियम में किया तो कैसे निकालोगे? प्रीमियम कितना? मान लो 10%। सेम क्वेश्चन को मैं करता हूं तो यहाँ पे कैसे हो जाए? यहाँ पे इशू कैसे करेंगे? प्रीमियम में करेंगे। तो प्रीमियम में जो इशू करते हैं वो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले भाई सेम क्वेश्चन को ले लो, हम यहाँ पे 1 लाख की कई एसेट्स ले लिए वेंडर से, और हमारा जो फेस वैल्यू है डिवेंचर का वो कितनी है? 100 रुपए है। कितनी है वो? 100 रुपीज है। और प्रीमियम में हम इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम 10% प्रीमियम है हमारा, तो 110 रुपए हमारा इशू प्राइस हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो इशू डेट है प्रीमियम, तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड वो अपना 1 लाख रुपए लेगा, लेने दो इसको 1 लाख रुपए यहाँ पे लिख रहा हूं जो भी प्राइस होगा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, ये कैसे आएगा? देखो यहां पे डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिवेंचर। यानी अगर मान लो तुम्हारे एसेट्स की जितनी वैल्यू है डिवाइड करना है इसमें, 1 लाख पीसी डिवाइड बाई आ जाएगा 110, ये जितना प्रीमियम होगा 120। तो यहां पे आएगा सम एक्स नंबर ऑफ डिवेंचर आएगा, तो यहां पे डाल देना एक्स नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू जो भी होगा। फिर टू एसपीआर में कितना अमाउंट आएगा भाई? एक्स नंबर ऑफ डिवेंचर जो भी आया होगा तो इनटू प्रीमियम का जितना वैल्यू होगा वो इनटू कर देना। ठीक है, ये कहानी होती है किसमें? प्रीमियम वाले में। किसमें होती है? प्रीमियम वाले में। टू आ जाएगा एसपीआर। अब आ जाओ, अब आओ फिर इशू डेट है डिस्काउंट, किसमें इशू करेंगे? हम डिस्काउंट में इशू करेंगे। भाई सेम परचेज कंसिडरेशन, डिस्काउंट हमारा क्या है? डेबिट बैलेंस होती है टू नंबर ऑफ डिवेंचर। कैसे निकलेगा भाई? मैंने यहाँ पे दोबारा ही भाई सेम समझा रहा हूं, देखो कैसे आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? मान लो तुमने यहाँ पे कितना लिया भाई? 1 लाख का मशीन लिया, यहाँ पे डाल दो वेंडर अकाउंट डेबिटेड, वो अपनी 1 लाख रुपए लेगा ही। ठीक है, अब क्या हुआ? कितना डिस्काउंट है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? निकालोगे यहाँ पे सेम। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की तुम्हारा वैल्यू है, डिवाइड यहाँ पे कर दो, डिस्काउंट में तुमने इशू किया था 90 रुपए। जितना इशू प्राइस है याद रखना हमेशा, जितना इशू प्राइस है उतने में हम क्या करते हैं? यहाँ पे डिस्काउंट में उतना यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट माइनस करके। तो वेंडर यहाँ पे आ जाएगा उसकी अमाउंट, तो यहाँ पे जो निकलेगा उसमें इंटू कर देना डिस्काउंट 10 रुपए जो भी है, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर, यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आता है तो एक्स इंटू 100 रुपीज जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ये सारे चीज यहाँ पे हमेशा याद रखना कि पीसी से क्या डिवाइड होती है? इशू प्राइस। क्या होती है? इशू प्राइस। लास्ट में फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे ध्यान दे दो। नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ द डिवेंचर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते रहो। इसके अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो टॉपिक तो पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन से आ जाओ। परचेज कंसिडरेशन 1,10,000, यानी हमारा जो पीसी है हमने एक्सेस लिया 1,10,000 पे लिया। इशू 8% डिवेंचर फॉर 10 ईच, हम यहाँ पे क्या इशू करेंगे? 10 रुपए के डिवेंचर इशू करेंगे, यहाँ पे सॉरी 100 रुपए के डिवेंचर इशू करेंगे। ठीक है, इसको 3 कंडीशन में करनी है। इशू डेट पार, इशू डेट प्रीमियम, इशू डेट डिस्काउंट। चलो करके देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो पहले हमने क्या लेनी है? अभी एसेट्स ले लो, सबके लिए एक सेम एंट्री होगा। कितना हमारा एसेट्स की प्राइस है? 1,10,000 है। तो देखो, तो पहला एंट्री क्या आ जाएगा? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। क्या आ गया? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। ये सबके लिए कॉमन एंट्री है। उसके बाद कहानी शुरू होती है। तो पहला वाला उसने क्या बोला? इशू डेट पार। ठीक है, पार में इशू करते हैं, मैं करके दिखाता हूं। यहां पे देखो, तो यहां पे ये हो गया। ले लो यहाँ पे पहले एसेट्स, फिर लिखो इशू डेट पार। पहले हम किस में इशू करेंगे? पार में इशू करेंगे। तो नॉर्मल बात है। तो कैसा आएगा? परचेज कंसिडरेशन यानी 1,10,000 रुपए
डिवाइड बाय कितना आएगा 100 रुपए, 100 रुपए वैल्यू है इसकी, तो पार में इश्यू करते हैं तो हो गया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा 1100 डिवेंचर, कितना आ जाएगा 1100 डिवेंचर। तो कैसे कैसे अमाउंट आएगा देखो, वेंडर अकाउंट डेबिटेड, ये यहाँ पर पीसी हो गया, परचेज कंसिडरेशन ले लिया उसने, फिर टू 8% डिवेंचर यानी 1100 इंटू जो फेस वैल्यू है वही इंटू कर देना, तो कितना आ गया 1,10,000, कितना आ गया 1,10,000। ये हो गया पार वाली में, क्या हो गया ये पार वाली में हो गया डिवेंचर इशूड टू द वेंडर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट एंट्री होगा वो किस में पूछा है, बोला प्रीमियम में पूछा है, तो खुद बताओ कैसे कैसे आएगा। तो प्रीमियम यानी 1,10,000 परचेज कंसिडरेशन है डिवाइड बाय इशू प्राइस कितना प्रीमियम यानी 110, 100 रुपए फेस वैल्यू है, 10 रुपए प्रीमियम, यही हो गया इशू प्राइस। तो यहाँ पे बताओ कितने डिवेंचर आएगा यहाँ पे, तो 1000 आ गया डिवेंचर, 1000 आ गया डिवेंचर। तो कैसे एंट्री होगा, तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड, ये अपनी पूरा पैसा लेगा पीसी वाला 110, फिर आगे बढ़ो फटाफट से आगे बढ़ते रहो। तो क्या आ गया टू 8% डिवेंचर अकाउंट, 8% डिवेंचर कैसे आ गया, कितना अमाउंट आएगा, कैसे डिसाइड करोगे, फटाफट से लिखो इसमें कि 1000 जो आया था नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू जो फेस वैल्यू है वो कितना है तुम्हारा 100 रुपए, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 लाख, फिर प्रीमियम में इशू करा था तो कितना आएगा 1000 इंटू प्रीमियम 10 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 10,000। समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको। तो कैसे होता है इशू प्राइस में, कैसे हम करते हैं। उसके बाद डिस्काउंट में करेंगे, तो डिस्काउंट यहाँ पे भी 10% था, तो देखो यहाँ पे कैसे कैसे आएगा डिस्काउंट में। तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड, ये हमारा पहले वाला एंट्री हो गया, तो वेंडर को कितनी देनी है, हम 1,10,000 रुपए देनी है। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा डिस्काउंट, कैसे पता तुम लोग को, तो यहाँ पे लिखो, तो आएगा यहाँ पे 1,10,000 डिवाइड बाई 90, 1,10,000 डिवाइड बाई क्या लिखा 90, करके देखो कितना अमाउंट आ रहा है। देखो रे थर्ड वाला केस को, थर्ड वाला केस में क्या है, हम यहाँ पे वेंडर को इशू करेंगे डिवेंचर, डिस्काउंट में इशू करनी है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा पीसी कार्ड के चेंज कर दो, जो परचेज कंसिडरेशन है वो यहाँ पे ले लो 90,000, 90,000 यानी 90,000 की हमारा क्या है परचेज कंसिडरेशन है। हम इसको नंबर ऑफ से डिस्काउंट में इशू करेंगे, तो डिस्काउंट हमारा 10 रुपए है, तो 100 रुपए का फेस वैल्यू 10 रुपए का डिस्काउंट, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा 90, तो कितना आ गया यहाँ पे 1,000 डिवेंचर आ गया, ठीक है। तो ये आएगा, लेकिन ये इसको ऐसे करना कि पॉइंट में आएगा ना, फिर अभी मुश्किल होगा समझने में। तो ये कितना हो गया, ये वेंडर अकाउंट कितना 90,000 रुपए आ गई। फिर लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगी 1000 इंटू डिस्काउंट कितना है 10 रुपए, तो कितना आ गया यहाँ पे 10,000। यहाँ पे फेस वैल्यू ट्रांसफर होगा, तो 1000 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी 1,00,000 रुपए, ठीक है, इसको याद रखना। तो हमने प्रीमियम में इशू कर दिया, पार में भी कर दिया, और किस में इशू कर दिया, डिस्काउंट में भी कर दिया, ठीक है। चलो आगे देखो, इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ध्यान दो, इशू एज ए क्या लिखा कोलेटरल सिक्योरिटी। ये आज की लास्ट पार्ट है, मतलब लास्ट टॉपिक है ये आज की, फिर थर्ड पार्ट में बाकी जो केस वाला वो लेके आऊंगा, ठीक है। देखो इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, पहले कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है वो देखो, यानी हम क्या रखेंगे, गिरवी की नाम सुना है कि हम गिरवी रख के कुछ चीज एज ए कोलेटरल, फिर बदले में हमको क्या मिलती है, पैसा मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवेंचर को इशू नहीं करेंगे, कोलेटरल रखेंगे, बदले में हमको क्या चाहिए, लोन चाहिए, क्या चाहिए, लोन, ठीक है। तो लोन लेंगे और बदले में क्या रखेंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी रखेंगे। तो इसकी दो केसेस है, लिखा है एंट्री नॉट पास। अगर एंट्री नॉट पास क्यों, क्योंकि हम जो डिवेंचर यहाँ पे रख रहे हैं कोलेटरल, उसके बदले कोई तो पैसा नहीं ला रहे हैं, हम लोन ला रहे हैं, उसके बदले इसको गिरवी रख रहे हैं, तो इसलिए नो एंट्री बोला। यहाँ पे एंट्री करेंगे तो दोनों चीज पढ़ेंगे। यहाँ पे बैलेंस कैसे ये शो होता है, देखो बैलेंस शीट नोट नंबर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे पहले नोट टू अकाउंट में देखो, पहले इसको क्या करेंगे नोट टू अकाउंट, फिर दिखाऊंगा बैलेंस शीट। नोट अकाउंट में कैसा आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म लोन, पहले बैंक से लोन ले आओ, जो है लोन लिए होगे वो यहाँ पे डाल देना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम लोग को क्वेश्चन करके, क्वेश्चन में क्या है यहीं पे करता हूँ तुमको, देखो क्वेश्चन में ये था कि यहाँ पे हमने जो लोन लेनी है वो लेनी है हमको 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए हमको लोन चाहिए, और हम डिवेंचर रख रहे हैं 1,20,000 रुपए की कोलेटरल। तो मैंने लोन लेनी है पहले, तो लोन किसके अंदर आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा, है ना, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है।
तो कितने आएगा यहाँ पे अमाउंट में डाल दो, नोट टू अकाउंट में डाल दिया 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म अंदर लिखा है वो अलग बात है, वो यहाँ पे हम नहीं डाल रहे। ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, ये शॉर्ट टर्म ले लिया, तुमने जो भी यहाँ पे लिखा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा डिवेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, हम यहाँ पे कुछ चीजें रखेंगे, गिरवी के नाम सुना होगा, तो गिरवी रखने के लिए हमने लोन लेना है, बदले में क्या रखनी है, एज ए कोलेटरल, डिवेंचर को ही रख सकते हैं हम एज ए कोलेटरल। ठीक है, मैं केस करके समझा रहा हूं, उस केस के थ्रू समझना इस चीज को क्या है। कैसे यहाँ पे पढ़ो क्या है क्वेश्चन, देख लो एक बार इसको, केस करके समझो। तो यहाँ पे लिमिटेड टू के लोन ऑफ 10 लाख फ्रॉम बैंक एंड इशू 12,000 डिवेंचर, ये शेयर नहीं है, डिवेंचर है, डिवेंचर ऑफ कितना बोला 100 एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, एंट्री पास करनी है, एंट्री नहीं पास करनी है, तो दोनों चीजें यहाँ पे देखो, मैं दोनों कैसे यहाँ पे समझा रहा हूं। तो हमने कितने की यहाँ पे लोन लिया, रे 10 लाख की लोन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले आइडेंटिफाई कर रहा हूँ लोन कितने की है, हमारा लोन है हमारे पास 10 लाख की, बदले में हमने क्या इशू कर दिया, जो कोलेटरल रखा हमने क्या इशू करा, तो कोलेटरल डिवेंचर हमने इशू कर दी। कितने की डिवेंचर है, लिखा है यहाँ पे 12, हमने यहाँ पे 10% डिवेंचर इशू करा, कितने रुपए, कितने ईच, 12,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो कितना हो गया, ये 12 लाख की हो गई। यानी हमने 10 लाख की लोन लिया और डिवेंचर कितने की रखी, हमने गिरवी 12 लाख की। तो यहाँ पे दोनों कैसा आएगा कि एंट्री करना है और एंट्री नहीं करना है, एंट्री रिकॉर्ड करनी नहीं करनी, उससे पहले हमको नोट टू अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो नोट टू अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब आ जाओ, मैं इसको एक नोट टू अकाउंट बनाता हूँ। नोट टू अकाउंट में कैसे करेंगे वो देखो। तो नोट टू अकाउंट में ये जो लोन है वो आएगा, किसके अंदर आएगा, ये लिखो यहाँ पे, लिखो नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर ये आएगा, किसके अंदर आएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी। और उसमें ये क्या आएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लिखो, नॉन करेंट लाइबिलिटी में आएगा ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से ये आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा, क्या आएगा, पहले लोन, बैंक लोन, बैंक लोन, कितने की लोन आया, अमाउंट में डाल दो यहाँ पे 10 लाख, 10 लाख रुपए डाल दो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 लाख आ गया, इसका कोई काम नहीं है। अब आगे लिखो, फिर हमने क्या किया, डिवेंचर इश्यू किया, कितने के डिवेंचर इश्यू किया, फिर लिखो यहाँ पे नीचे 10%, हाँ 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 10%, 12,000 डिवेंचर, पूरा लिखो 10%, 12,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ, यहां पे लिखना 100 ईच, तो कितना आ जाएगा यहां पे 12 लाख आ जाएगा। देखो ये जो डिवेंचर हमने गिरवी रखा है एज ए कोलेटरल, इसके बदले कोई पैसा मिला क्या, हमको नहीं मिला, तो इसके लिए एक नया अकाउंट क्रिएट होगा, इसके नाम है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो लेस लिखो, लेस यहां पे डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस कितने की, जितने अमाउंट है भाई सस्पेंस है, क्योंकि यहां पे क्या नाम है इसका, कोई पैसा आया नहीं, तो अमाउंट में डाल देना नील। मेरे बात समझ में आ गई। तो होगा क्या, यहाँ पे लोन ले लिया, उसको हेडिंग में डाल दो, उसके बाद हमने जो डिवेंचर इसके बदले गिरवी रखा था, बदले में कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा, जो कि यहाँ से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे अमाउंट में क्या आ जाएगी, नील, क्या आ जाएगी, नील। इसको ध्यान से ध्यान देना। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमने नोट टू अकाउंट में तो हमको करना ही पड़ेगा, यहाँ पे डाल दो नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट, ये करना ही पड़ेगा हमको नोट टू अकाउंट में। उसके बाद देखना यहाँ पे क्या है, तो नोट टू अकाउंट में हमने कर लिया, फिर इसके बाद देखना इसको बैलेंस शीट में भी डालेंगे। तो बैलेंस शीट में ओनली ये तो नील हो गया, ये तो आएगा नहीं, तो कौन सी अमाउंट आएगा, ओनली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाएगा, क्या नाम है इसका, 1 लाख रुपए बस। ठीक है, इसको याद रखना। अब अरे बारी है जनरल एंट्री की। जनरल एंट्री कैसे करेंगे, देखो जनरल एंट्री कैसे करेंगे, लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट कितना अमाउंट आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट यहां पे आ जाएगी जितने का लोन लिया था हमने 10 लाख 10 लाख। फिर हमको क्या करनी है, फिर हमको सेकंड में देखो, अब जो बैंक लोन आया हमने जो कोलेटरल रखा था हमने उसके बदले कुछ पैसा नहीं मिला, ये तो लोन के लिए एंट्री होगी, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, लिखना यहां पे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगी 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, कितने अमाउंट क्या कितने के किया था हमने 12 लाख 12 लाख 12 लाख 12 लाख यहां पे डाल दो, ये बस यही एंट्री होगा। अगर एंट्री जहां पे बोला होगा कि एंट्री पास करो करके, अगर एंट्री पास मत करना करके लिखा होगा कि नो एंट्री वाज पास्ड, तो याद रखना नोट टू अकाउंट होगा, बैलेंस शीट भी बनेगी और साथ में ये वाला एंट्री होगी बस जहां पे लिखा नोट नो एंट्री करके, और ये वाला एंट्री जनरल एंट्री में शो ही नहीं करना। ठीक है, बात समझ में आ गया। एंट्री में बस ये करनी है, नोट टू अकाउंट करनी है, नो एंट्री में सब करनी है, बस ये नहीं करनी। एंट्री में क्या होगा, ये होगा, ये दो जनरल एंट्री हो गया, नोट टू अकाउंट हो गया, जहां पे नो एंट्री लिखा है बस यही नहीं होगा, बाकी सब होगा। ठीक है।